अम्मा आज की इस महफिल रब्बू में नई तकरीर का अनुमान है जंग आजादी में उर्दू जुबान और अदब का टीका। हज़रात गिरामी, उर्दू जुबान और अदब का जो इम्तियाज है जो अपने इब्तिदाई दौर से लेकर आज तक हमेशा और तर्जुमे में सेकुलर स्पिरिट और सेकुलर किताब का हामिल रहा है। उर्दू एक ऐसी जुबान है जिसकी तशकील सेकुलर तर्ज पर हुई है। जो मजहबी फिरकों, हिंदुओं और मुसलमानों के बाहमियों को सब नए जोड़ और रिश्ते इत्तेहाद से पैदा हुई। इस सेकुलर तशकील अमल के तहत वजूद में आने वाली जुबान में परवान चढ़ने वाला सबका मिसालों की भला सेकुलर क्यों करना होगा? और जुबान के अदब की असली पहचान उसके शरीक हिस्से से हुआ करती है। और उस जुबान के शरीक अदब उसके तकलीफी अदब का मुतअद्दी हिस्सा होता है। और उर्दू जुबान का शरीक अदब मुकम्मल तौर पर सेकुलर रंग हासिल रखता है। हिंदुस्तान की आजादी में उर्दू जुबान और अदब और उर्दू शेर शायरी का बड़ा किरदार रहा है। उर्दू में नज़्म का पहला शायर नज़ीर अकबर आबादी को तलाश किया जाता है। और नज़ीर के बारे में अगर ये कहा जाए तो गलत न होगा कि इससे ज्यादा सेकुलर अदब नवाज शायर उर्दू ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में किसी भी जुबान का शायर नहीं मिल सके। नज़ीर की शायरी में हिंदुस्तान पूरी तरह रचा बसा है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब का मस्कन है। इसीलिए अपनी शायरी मुकम्मल तौर पर सेकुलर जिंदगी में रंगी हुई है। उर्दू नक्ल-निगारी और अरूज का ज़माना वो है जो हिंदुस्तान में आज़ादी के कदम का ज़माना है। उस दौर में उर्दू के बेशुमार छोटे बड़े नक्ल-निगारों और शायरों ने अपनी नज़्मों और ग़ज़लों के ज़रिए अहले हिंद के दिलों में हुब्बुल वतनी और वतन-दोस्ती के जज्बात को उभारने के लिए सेकुलर रुझानात की ओर जिस अंदाज़ में जगाई है वो उर्दू अदब की तारीख़ का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ का एक ज़र्फ़-ए-बात है। उसी दौर के शायर अल्लामा इक़बाल की नज़्म तराना हिंदी उर्दू अदब की शाहकार की हैसियत रखता है। हज़रात गिरामी, हिंदुस्तान में सहाफ़त में उर्दू सहाफ़त और उर्दू अदब का जो किरदार रहा है उसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उर्दू अख़बारात ने हमेशा गुलामी की ज़ंजीरों तोड़ने और आज़ादी के लिए बेपनाह तड़प पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की। और आज़ादी के लिए उन्होंने अपने वजूद को भी खतरे में डाला मगर अपनी रविश नहीं बदली, नहीं बदली। जज्बे हुब्बुल वतनी और वतन दोस्ती के जज्बात और एहसासात को पैदा करने और आज़ादी हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा और उस तरह जितना उर्दू जुबान ने पैदा किया उतना कोई और जुबान न कर सकी। 27 मार्च 1882 ईस्वी को उर्दू का पहला अख़बार जामे जहानुमा कलकत्ता से शाये हुआ। इससे लोगों में इंसानों को बनाने का हौसला और उनका करने का जज्बा पैदा हुआ। हिंदुस्तान में मौत गुलामी को तोड़ने के लिए अपना सब कुछ लुटा देने की तरकीब थी। वो उर्दू जुबानी का अख़बार था, इसका नाम ही दौर था। उसके लीडर अल-हयात के मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलाना मोहम्मद बाक़र थे। इनको की सरफरोशी की सज़ा देने के लिए अंग्रेजों ने दिल्ली में तो कम कर दिया था। उर्दू सहाफ़त और उर्दू अदब की बारिश हुब्बुल वतनी सरफरोशी वतन-दोस्ती आज़ादी उसाते नज़ीर बेखौफी और बेबाकी के वाक़यात से भरी पड़ी है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जुमा, मौलाना हज़रत रूहानी, मौलाना मोहम्मद मातम, मौलाना ज़फ़र अली खान, मौलाना अब्दुल नाजिर रज़वानी, मौलाना शिबली रहमानी, सर सैयद अहमद खान, मुंशी अवल किशोर, मुंशी विद्यानारायण, इम्तियाज़ महबूबी और हयातुल्लाह अंसारी वगैरह ये वो नाम है जिनके बगैर उर्दू सहाफ़त और उर्दू अदब की तारीख़ अधूरी और नामुकम्मल रहेगी। और नाज़िमुल मरतबा उलमाए कराम और उलमा व शुअरा ने अपनी तक़रीर व तहरीर जुबान और अदब सहाफ़ा व खिलाफत के ज़रिए वतन की आज़ादी में बहुत किरदार अदा किया। इसी तरह उर्दू अख़बारात अल-हिलाल, वल-बलाग, वल-नूर, ज़मींदार, वकील, अब्दल, उर्दू मुअल्लम, मदीना, इंक़िलाब, सियासत, बिलाद, तनवीर और मियाबाद, खिलाफत और जमहूरियत ने आज़ादी के बारे में बेहतरीन किताब अदा किया। हज़रात गिरामी, उर्दू जुबान का वो लम्हाई जुमला आज भी दिलों पर नश्र हदर है जो टीपू सुल्तान ने कहकर आज़ादी का सुर फूंक दिया था। शेर की एक दिन की जिंदगी लीडर की 100 साल की उम्र
उसकी तलवार अंग्रेजों के खून से तरबतर थी। बहादुर शाह जफर से भगाएंगे तो हटाना। बादशाह सलामत मेरठ में अंग्रेजों को शिकस्त के बाहर की गई आ चुकी है। दिल्ली आपके कब्जे इख्तियार में है। पूरा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर पे फेंक है। आपने खुदा का दावा के हासिल करने के लिए उठा हुआ है। इस वक्त आजादी का बर्तन आप बुलंद कीजिए ताकि हिंदुस्तान की आजादी के लिए जंग करने वाले सारे लोग इसके नीचे इकट्ठा हो सके। अगर आपने मुल्क की कयादत संभाली तो उन फरेबी शैतानों को समंदर में डुबो देंगे या उन्हें गधों की गिजा बना देंगे। तो बादशाह का दिल जोश व खरोश में भर गया। शाहजहां अकबर की आंख ताज़ा हुई और उनके दिलों में मलाकुती जोश मारने लगा। और जब बादशाह ने जंग की आजादी की कयादत की इजाजत दे दी, रास्ते की तरफ यूनान जमना मफीद की तालियों से गूंज उठी। हज़रत गिरामी चकबस ने अंग्रेजों से कबो गुस्सा का इजहार इस तरह किया था, सुबह को बंद करे या मुझे असीर करे, सुबह को बंद करे या मुझे असीर करे, मेरे ख्याल को वे ही बना नहीं सकते। अल्लामा इकबाल का कहना है हिंदी, सारे तरह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे तरह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके गुलसिता हमारा, ये वतन दोस्त दिया वो बुलबुली का पैगाम दिया और इन्होंने हिंदुस्तान के आवाम को मुतनब्बे किया था। न समझोगे तो मर जाओगे हिंदुस्तान वालों, न समझोगे तो मर जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान नब्बी न होगी दास्तानों में। वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे के आसमानों में। और हसीनाबाद के शहर के शहर में तो जहाँ हिंदुस्तान के रगो देश में आजादी के शहर फूटिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात हुए कातिल में है। अल्लामा इकबाल ने हिंदुस्तान के आवाम को ललकारते हुए कहा था कि जिस खेत से गफ्फार को मैसर न होती, जिस खेत से गफ्फार को मैसर न होती, उस खेत की हर खोशे कर तुमको जला दो। सुल्तान ये जमहूर का आता है ज़माना, जो नक्शे बुलंद तुमको नजर आए दिखा दो। दुश्मनिया बाजी ने आजादी का बिगुल बजाते हुए कहा था, सुनो ये साकिना ने बंदगी की, सदा क्या आ रही है आसमां से, कि आजादी का एक लम्हा है बेहतर गुलामी की हयात जाबिया से। और शहीद बदायूनी ने आजादी को अपना हक बताते हुए बाबा के डोले ऐलान कर दिया था, ये बात आया है दुनिया पर हम भूल भी हैं तलवार भी है, ये बात आया है दुनिया पर हम भूल भी हैं तलवार भी है, या बस में जहाँ गाएंगे या खूब नहा के कर लेंगे, सोचा कभी हम कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जान शहादत पी लेंगे। बाकी का